झकास। हाँ बेटा। पापा आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा अब शादी करके क्या करूंगा, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पापा मैं अपनी लाइफ में बिजी होता जा रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। जल्दी से किसी को देखो और फाइनल करो। बाय पापा। बाय बेटा। मैम 1 मिनट मैम सुनिए तो सही मैम। मैम क्या है रिया? मैम एमराल्ड ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए हमें 80 करोड़ रुपए चाहिए और हमारे करंट लॉसेस को देख के इतना अमाउंट अरेंज करना मुश्किल होता जा रहा है। नो, हम ये डील किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते। हो गया? चलिए अब चाबी दीजिए। चाबी। That's it. Keys. नॉट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना मेरी गाड़ी है। लेट मी सी। हाँ बोल बेटा। पापा वो सब छोड़ो, आप अभी हो कहाँ ये बताओ। मेरी कल ही इंपीरियल ग्रुप के साथ बहुत बड़ी डील साइन हुई है। फाइनली अब मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे उठ जाएगा। उसके लिए एक पार्टी है क्राउन होटल में, पर आप तभी आना जब आप मुझे आपकी लाइफ पार्टनर से बात करवाओगे। ठीक है बेटा। अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हमें मोहित पाठक वाली डील कैंसिल करनी पड़ेगी। आप मोहित पाठक की डील कैंसिल मत करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम एक मैकेनिक मैम की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? आपको 80 करोड़ की जरूरत है ना, मैं दिलवा सकता हूँ। रंजीत, आपके ग्रुप का नाम क्या है? इंपीरियल ग्रुप। इंपीरियल ग्रुप के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो, अभी के अभी। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। मैम एमराल्ड ग्रुप ने इंपीरियल ग्रुप में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। व्हाट? इसका मतलब आप एमराल्ड ग्रुप, आपने ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें ही पैसे दे दिए। वाओ, आई मीन थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए भी कुछ कर सकती हैं। क्या क्या? इसके बदले में आपको मेरे बेटे की नई माँ बननी पड़ेगी। क्या? What? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और जितनी खूबसूरत आप हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज। मेरे बेटे से बात करना चाहेंगे आप? यस श्योर, आप लगाइए ना उन्हें फोन। मोहित। हाँ पापा बोलिए ना। अपनी होने वाली नई माँ से बात कर। क्या आपने लड़की ढूंढ ली? हेलो मोहित। आप सच में मेरे पापा से शादी करने वाली हैं? यस,
इतनी चार्मिंग आदमी को कौन मना कर सकता है। तो परेशान मत हो बेटा, मैं आज शाम को तेरी पार्टी में आ रहा हूँ। हाय। वैसे अगर आप चाहो तो मैं सच में आपके बेटे की नई माँ बन सकती हूँ। हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। I mean, I love mature men. तो आप चलेंगे मेरे साथ पार्टी में? वहीं जा रही है ना आप? क्राउन प्लाजा। जी। यस। रिया, तुम अपना काम कंप्लीट कर लो और मेरी सिया के साथ वहाँ मीटिंग भी है। I'll see you. ओके। मुझे कैबिन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। जल्दी आना। I shall be waiting. Sure. काश आज तुम यहाँ होती। विराग, थैंक यू विराग, तुम नहीं होते तो ये हॉल में मिलना इम्पॉसिबल था। ऑफ कोर्स, मेरे अलावा कर भी कौन सकता था। आई मीन कनेक्शन ही ऐसे हैं मेरे, राइट? चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। इतने टाइम से सोनिया के पीछे लगा हूं, आज पता चलेगा उसे कि ये हॉल मैंने अरेंज करवाया है। इंप्रेस हो जाएगी। अब ये कौन है? अगर सोनिया ने इसे देख लिया तो मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। इसे निकालना होगा अभी के अभी। निजर, तुम जाओ, मैं आता हूं। यस सर। वो देखो, वही आदमी घुस आया। अभी के अभी बाहर निकालो उसे, जाओ। आप अंदर नहीं आ सकते, ये एलिट पार्टी है और बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। दरअसल ये पार्टी जिसने दी है वो मेरा बेटा है, मोहित पाठक। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ अनन्या पांडे है। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? सर, ये बिना इनविटेशन के अंदर घुसा है। वो कह रहा है आप इनके बेटे हैं। अरे तुम जाओ, देख तो। पापा अपने क्या हाल बना रखा है अपना। पार्टी में कौन ऐसे कपड़े पहन के आता है? बेटा सीधा वर्कशॉप से आ रहा हूँ, वक्त ही नहीं मिला चेंज करने का। बट यू लुकिंग गुड। लगता है कोई गरीब जबरदस्ती पार्टी में घुसा है। मोहित, क्या हुआ? कौन है ये? मोहित का डैड हूँ। मोहित, ये गरीब से दिखने वाले अंकल तेरे पापा हैं? बोलना मोहित, ये तेरे पापा है या नहीं? ओह नो, कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी की वजह से ये लोग मोहित का मजाक बनाना शुरू कर दें। हाँ, ये मेरे पापा है। ये तेरे पापा? वो एक्चुअली पापा गांव से यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए तो। मोहित, अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो अपने पापा जी से कहो कि यहाँ से जल्दी चले जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे देखकर हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज। सॉरी विराट, मैं उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। पापा वैसे करो ना, जो होटल के पास वाला स्टोर है वहां से कुछ कपड़े खरीद के चेंज कर लो ना। बेटा
क्या बुराई इन कपड़ों में? अंकल जी आप बात ही नहीं समझ रहे। बिजनेस इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशंस। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको और आपके इन कपड़ों को देखकर सोनिया जी मोहित का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल ना कर दे। सोनिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट सोनिया मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में यहाँ आई है। सोनिया आज तक मेरी गाड़ी में नहीं बैठी और इस गरीब के खटारे में बैठ गई। व्हाट रबिश। सोनिया कभी भी किसी के भी साथ ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में नहीं बैठती। वो हमेशा लग्जरी कार्स में घूमती है। मेरे पास भी एक लग्जरी कार है, G480। क्या? इतनी महंगी गाड़ी? जहां तक मैं जानता हूँ इतनी महंगी गाड़ी तो शहर में सिर्फ एक ही के पास है। हाँ, और दूसरी मैंने खरीदी है अपने बेटे के लिए, गिफ्ट। रेगुलर। रेगुलर दैट इज सो फनी यार। मोहित इधर आना। मैं चलना बुला रहा है। यार तूने बताया नहीं, तेरे पापा पेकू चंद के चैंपियन है। वो क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स। देख नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। गाड़ी मेरी ही है। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, बाहर G480 खड़ी है, उसे हटाना है। आप में से किसी की है क्या? ये सही वक्त है इस बुढ़े को यहाँ से भगाने का। अरे हम में से किसी क्या? इनकी है G480। दीजिए ना, दीजिए कीस। क्या वो मिली रही? यही तो थी। एक सेकंड, हो गया। ये चाबी मेरे पास ही थी, कहाँ चली गई? क्या वो मिल नहीं रही? पापा के इतना फेंकने की वजह से सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो जाएगा ही, साथ में मार्केट में इज्जत भी जाएगी। छोड़िए ना अंकल, यहाँ सब लोग जानते हैं कि वो कार आपकी नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कार विराट जैसे किसी के पास हो सकती है, हर किसी के पास नहीं होती अंकल। कोई और गाड़ी होती तो फ्री क्रेडिट ले लेता, पर मुझे पता है ये कार किसकी है, तो नहीं कर सकता। गाइस देखो, मुझे इनके जैसे फेंकने की आदत नहीं है, तो मैं सच बोलूंगा, ये कार मेरी नहीं, सोनिया जी की है। मतलब पापा जी तब से सोनिया की कार को खुद की कार कह रहे थे। अब तो हम गए। थैंक यू सर। ये कैसे हो सकता है? इतनी महंगी कार आपके पास कैसे आ सकती है? चाबी मेरे पास थी, तो गाड़ी भी मेरी ही होगी। वो रबिश। एक मिनट, तुम तो मैकेनिक हो ना? हो सकता है ये कार तुमने अपने वर्कशॉप से उठाई हो और किसी और की G480 को अपना बता के यहां घुमाने ले आया। ब्रिलियंट, राइट? अच्छा, मतलब देखिए, राइड भी और शो ऑफ भी। मैं अभी तुम्हारे वर्कशॉप में फोन लगा। अंकल जी, आपकी नौकरी तो गई समझिए। कर लो ट्राई। गराज का नंबर? गुलमोहर ऑटो वर्क्स। नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा। आज तो पापा बुरे फंस गए, लगता हम भी। हेलो, गुलमोहर ऑटो वर्क्स। जी मैं विराज शाह बोल रहा हूं। एक्चुअली आपका एक मैकेनिक किसी और की G480 को अपना बता के यहां उसे घुमा रहा है। क्या? कौन है वो हरामजादा मैकेनिक जिसने वो कार चुराई है? हाँ, कोई नाम? दर्शन।
दर्शन नाम है उनका, लगभग 50 साल के होंगे ये। और देखिए, उम्र का लिहाज मत करिएगा, अच्छे से सबक सिखाइएगा इसे। साले मजा लेता है हमारी। दोबारा फोन किया ना तो तेरे घर आकर तेरी सारी गाड़ियां खोल दूंगा। दिमाग को अपने पिछवाड़े में लेके घूमते हैं लोग आजकल। हेलो, हाउ डेयर यू? व्हाट बुलशिट। अब आपने गैराज कब खोला? बेटा, यहाँ आने के बाद तुम्हें तो पता है मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। वैसे तो बहुत कमा लिया है, सोचा अपना शौक भी पूरा कर। अंकल, आप और क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करता हूं मैं। बहुत बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स है, मॉल्स है, कॉर्पोरेट पार्क्स है, and many more. व्हाट बुलशिट। एक छोटा सा गराज क्या खोल लिया? खुद को अंबानी समझ बैठा है क्या मोहित? करता हूँ बात। पापा, इस सब के बारे में तो आज तक नहीं मुझे कुछ पता। कब हुआ ये सब? बेटा, मैं तुझे एक नॉर्मल बचपन देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। अंकल, आजकल कुक्कुटी बहुत ज्यादा देख रहे हो क्या? वहाँ पर एकदम मस्त ड्रामा मिलता है, लेकिन आप यहाँ क्यों कर रहे हो? फेंकने की भी एक हद होती है। अंकल जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ आपके बेटे पर भारी पड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझना है समझना। विराज, मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। ये नकली धमकी जाके उसे देना जो डरे। विराज शाह किसी से नहीं डरता। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? विराज इस शहर की रॉयल फैमिलीज में से एक है। विराज, मेरे पापा को इस शहर के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। सर, आपके सब अरेंजमेंट्स रेडी है। इफ यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। मोहित, मैंने तुम्हारे पार्टी के लिए इस होटल का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया, जस्ट फॉर यू। थैंक यू विराज। एंड आप भी कुछ खा लीजिए। इतना महंगा खाना तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। One grilled lobster, Alfredo and truffle sauce, और इंडियन में महाराजा पनीर, कश्मीरी पुलाव और some कुलचास और। ओके सर। ठीक है सर। बाप रे, ये तो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिशेज है। इतना सारा खाना, वो भी इस होटल का। विराज को भी भारी पड़ जाएगा। महंगा लगा? मुझे तो लगा तुम बहुत अमीर आदमी हो। यू हंसना बंद करो पहले तो। तुम जैसा भीखमंगा आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो भी तुमने ऑर्डर किया ना, इसका तुम खुद पे करोगे। एंड मोहित, गेस व्हाट, मैं ये डिनर कभी नहीं पे करूंगा। पे बाय योरसेल्फ। पापा क्या कर रहे हो? मत करो ना प्लीज। तुम बोलो ना कुछ। पापा क्यों कर रहे हैं? चीजें खराब हो जाएंगी बहुत। प्लीज समझने की कोशिश करो। सन, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। व्हाट? अंकल जी, ये आपके गांव का भंडारा नहीं है जो आप अफोर्ड कर पाएंगे। ये 7 स्टार होटल का डिनर है। आप बिक भी जाएंगे ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू कॉस्टली। पापा प्लीज इससे सॉरी बोल दो। 7 स्टार होटल का अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? पार्टी मेरी तरफ से है। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाओगे? वो तो मुझे देने पड़ेंगे ना। वही, आज के डिनर में तेरी सारी नेट पर खेल जाएगी। विराज प्लीज, मेरे पापा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज आज का डिनर कैंसिल मत करो।
तुम नहीं मोहित, अपने पापा जी से कहो। अगर ये मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं डिनर स्टार्ट करवाऊंगा। पापा प्लीज मेरे लिए उससे सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सारे होटल्स में आज का डिनर हमारी तरफ से, किसी भी गेस्ट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? क्या अंकल, आप तो शेख चिली से भी बड़े वाले निकले, सच में। अंकल इतना तो हम सब मिलकर लपेट नहीं पाएंगे जितना आप कब से फेंके जा रहे हो। आज का डिनर बिल कैंसिल हो गया, सारा खाना होटल की तरफ से। यार मोहित एक बात बता, क्या तेरे पापा सच में कोई बहुत बड़े आदमी या बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्या? उनके एक बार कॉल करने में सारे होटल का खाना फ्री हो गया। और ये सब आपने कैसे किया? बेटा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तेरी पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस इनफ, अपनी बकवास ना बंद करें आप। एक मामूली सा मैकेनिक ये सब नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। ओ अब समझा, ये होटल एमरल्ड ग्रुप का है और एमरल्ड ग्रुप और सोनिया की कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी डील है। एंड ऑब्वियसली आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया है, तो इस रिलेशनशिप के चलते आज का सारा डिनर फ्री। पर इस होटल का तो सारा खाना फ्री हो गया है। अरे तो बाकी गेस्ट को बुरा ना लगे इसलिए सबका फ्री कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाय द वे मोहित, सोनिया के आते ही उसे अच्छे से थैंक यू बोलना, ओके? ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। थैंक यू मुझे बोलो, क्योंकि ये पार्टी मेरी तरफ से थी, बिल मैंने भरा। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सोनिया ने ये सब सुन लिया तो? कुछ नहीं होगा। सोनिया तुम्हारी होने वाली माँ। क्या? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो सोनिया मेरा इंपीरियल ग्रुप की सीईओ, वो आपसे शादी क्यों करेगी? बेटा मेरा चाम ही कुछ ऐसा है, उसे मैं पसंद आ गया और उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स थे तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी उसकी। हेलो, क्या हेल्प की तूने उसकी? हाँ, मैंने उसी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर। क्या? आज ही तो इन्वेस्ट किए पूरे 100 करोड़। मैंने सुना था इस बारे में, पर इन्वेस्टमेंट तो एमरल्ड ग्रुप की तरफ से हुआ है। सही कहा तुमने, मैं नहीं करवाया। एक मिनट, पर ऐसे डिसीजंस तो एमरल्ड ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स या बोर्ड मेंबर्स ही ले सकते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप एमरल्ड ग्रुप के बोर्ड में हो? आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एमरल्ड ग्रुप। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरी मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। I take all the decisions. इनफ, ये आदमी कब से बकवास किए जा रहा है और हम सब बेवकूफों की तरह इसकी बकवास सुन भी रहे हैं। कल देखो इसकी, ये बनेंगे एमरल्ड ग्रुप के डायरेक्टर। अरे इसे तो कोई वहां प्यून भी नहीं रखेगा। इंसान की हैसियत उसे कपड़ों से नहीं होती, उसकी काबिलियत से होती है, और ये बात सोनिया भी जानती है। मोहित, आई एम वार्निंग यू। अगर तेरे बाप का ये नकली झूठ सोनिया को पता चल गया ना, तो पहले तुझे वो ब्लैकलिस्ट करेगी और उसके बाद शहर के किसी भी कंपनी में तुझे घुसने भी नहीं मिलेगा, समझा? तो क्या करूं मैं? अरे निकाल अपने बाप को यहां से तुरंत। तुम सचमुच में अपने बाप को अपनी पार्टी से बाहर फेंको? मोहित, पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए, सोनिया मेहरा मुझसे नाराज होगी तो मेरी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं चलता हूं। प्लीज।
देखो, तुम नाराज बिल्कुल मत होना। ऐसे कई लोग हैं जो मोहित का काम खराब करने पे तुले हुए हैं, लेकिन मोहित का काम बनाने के लिए सोनिया की जरूरत है, तो मुझे सोनिया की मदद लेनी पड़ेगी। नाराज मत होना। हाय सोनिया। हाय। कितना लकी है कौन? तुम्हारा कॉफी मग। क्यों? इस पर लगी लिपस्टिक को देखकर ऐसा लगता है कि गुड लक हो तो इस कॉफी मग जैसा। ऐसी उम्र में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती अंकल। क्या करें हम, सोनिया को देखकर इस तरह की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। सोनिया मैम इतनी पत्थर दिल है कि इनसे नॉर्मल बात करने में बड़े बड़ों की फट जाती है, और ये आदमी है कि जिसकी बकवास बातों पे मैम पिघल रही हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें बांध कर अपनी खूबसूरती को कैद मत करो। अरे सोनिया मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बाल छुए। अब तो मैम फटेंगी। मुझे भी अपने खुले बाल बहुत पसंद है। ये आदमी है या जादूगर? सोनिया मैम हंस रही हैं। सोनिया, दरअसल मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, मसाज कर सकती हो? ये मरेगा, पक्का मरेगा। या श्योर, प्लीज सिट। थैंक यू। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, और थोड़ा जोर। 1 सेकेंड, इस तरह नहीं करते। मैं बताता हूं किस तरह करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। आप कमाल हो यार, आप पहले क्यों नहीं मिले? दे रहा है तो रुसता है। रुको, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। दिस इज सुपर, थैंक यू सो मच। सोनिया की आवाज लग रही। चुप, पागल है क्या? सोनिया टीवी होगा ये। माय प्लेजर। ये तो किसी आदमी की आवाज है। मोहित के पापा होंगे। दोस्त था यार, ऐसे मत देखो तुम लोग। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, सोनिया ने मुझे घास तक नहीं डाली और वो किसी के साथ अंदर। बस बहुत हो गया, मैं अंदर जा रहा। नहीं विराज, कर मत लगे, सोनिया हमसे नाराज हो जाएगी यार। हम बाद में आते ना। नाराज होने दे यार, बोल रहे हो ना। मैं छोड़ो। नहीं विराज, मोहित छोड़। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नहीं, पीछे अब हम ये क्या कर रहे हो? ये तो साले हरामखोर, हिम्मत कैसे सोनिया जी को हाथ लगाने की? विराज छोड़ो ही नहीं। बट सोनिया जी, विराज, आई एम वार्निंग यू, लीव हिम। ए मोहित, देख अपने बाप को, सोनिया जी का फायदा उठा रही है। विराज,
दर्शन मेरा फायदा नहीं उठा रहे थे। प्रिया बोलो सबको। हाँ, ऐसा लगा तो नहीं फायदा उठा रहे थे, शायद। बुड्ढे, फिर तू सोने जी की कैबिन में क्या कर रहा है? हाँ, उनकी कुर्सी खराब हो गई थी तो मैं मैकेनिक हूँ ना, इसलिए बनाने आ गया। तो साले तुझे चूतिया दिखता हूँ क्या मैं? फिर सोने जी तेरे गोद में क्या कर रही थी? बता दूं? पापा प्लीज बताइए ना, सोनिया आपकी गोदी में क्या कर रही थी? मैं सोनिया को मसाज दे रहा था। सच? साले टर्की बूढ़े, तू होता कौन है सोनिया जी को मसाज देने वाला? बताया तो था, सोनिया का होने वाला पति। साले बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे सोने जी के सामने ये बकवास करने की? छोड़ूंगा नहीं। विराज शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दर्शन जी से ऐसे बात करने की? जी अब मुझे क्यों बोल रही है? अब देखिए ना इस बुड्ढे को, आपके सामने कैसी कैसी बकवास बातें कर रहा है। अरे इस मैकेनिक की इतनी भी औकात नहीं कि आपका टॉयलेट क्लीनर बन सके, और कह रहे कि आप इनकी वाइफ सोने जी कैसे? विराज एक मिनट शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी सोनिया जी, पापा आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं मोहित, तुम्हारे पापा ने कुछ गलत नहीं किया, हम दोनों सच में साथ हैं। ये सच है मोहित, सोनिया ही तुम्हारी होने वाली नई माँ है। सुबह तुमने फोन पे बात तो की थी इनसे, बेटा कहा था इन्होंने। सोनिया, मोहित को बेटा बोल दो। बेटा? तुम ठीक हो ना मोहित बेटा? ठीक। सोनिया जी ये आप क्या कह रही? बेटा? वही कह रही हूँ जो सच है। ऐसे क्या खड़ा है मोहित, आके नई माँ के पैर छू। जुग जुग जी। अब बेटा तुम भी आके आशीर्वाद ले लो, होने वाली सास है तुम्हारी। वो तो बहुत सुंदर है। अरे बंद करो ये फैमिली शो। जी मैं आपको कब से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इस बुड्ढे के इतने बड़े बेटे को अपना बेटा कह रही है, क्या है? मोहित से 2 साल बड़ी ही है। बुड्ढे तो चुप रहे। विराज, तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं अब तक चुप हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा पॉसेसिव, सेल्फ ऑब्सेस, इमैच्योर गधे से मैं शादी करूंगी? कम ऑन। आज हम सब यहाँ मेरे बेटे का अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं, तो चलो नीचे चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दर्शन जी, चलिए चलते हैं। साले ठरकी बुड्ढे, तूने मुझसे मेरी सोनिया छीन ली, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे, बर्बाद। What? मैंने कहा चाबी, मेरी गाड़ी की चाबी दीजिए। ओह सॉरी, ये आपकी गाड़ी है? यस ऑफ कोर्स, ये मेरी गाड़ी है। लाइए चाबी दीजिए। मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है, एक गाड़ी आपकी नहीं, ये गाड़ी मेरी है। ये और तुम्हारी गाड़ी, सीधा सीधा चाबी दो वरना कंप्लेन करेंगे। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी है, मेरी ही फिंगरप्रिंट से खुलती है, चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कहा था ना मैंने। जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। चलिए बाहर आइए, मुझे कोशिश करने दीजिए। What? Really? Peace. My turn.
चालू क्यों नहीं हो रही है ये? मसला क्या है?